Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 12th, as you know, we are discussing the topic correlation. In this lecture, we shall learn the types of correlation. Correlation has many types, but the four main types of correlation which we are discussing today are given below. First one is positive correlation, negative correlation, linear correlation, non-linear correlation. First one is positive correlation. Positive correlation refers to the movement of variables in one direction. Or we can say when an increase or decrease in variable accompanied by the increase or decrease of another variable is called positive correlation. Positive correlation हम उस चीज को कहते हैं, वहां पे कहते हैं जहां पे वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में चाहे इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए. अगर एक में इंक्रीज आएगा तो दूसरे में भी इंक्रीज आएगा, अगर एक में डिक्रीज आएगा तो दूसरे में भी डिक्रीज आएगा. दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन. फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट. तो रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट, जहां तक इंटेलिजेंस का सवाल है, इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट दे आर इंटर रिलेटेड. अगर किसी का इंटेलिजेंस IQ बढ़ता है, साइमल्टेनियसली उसका जो अचीवमेंट होगा वो भी बढ़ेगा. यहां हम यूं कह सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन अ फिक्स्ड टाइम बाय एन इंडिविजुअल. स्पीड और डिस्टेंस के दरमियान जो रिलेशनशिप है, अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस जो हमने कवर करनी है वो कम वक्त में हम कवर कर पाएंगे. और अगर स्पीड कम होगी तो जो साइमल्टेनियसली उसका जो असर पड़ेगा, जो हमारे पास टाइम है उस पर असर पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन refers to the movement of variables in opposite direction. For example, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरे वेरिएबल डिक्रीज होता है, अगर एक वेरिएबल डिक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होता है. इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ वूलन क्लॉथ्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द क्लाइमेट. तो सेल ऑफ वूलन क्लॉथ्स इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द क्लाइमेट. अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी सेल घटती है, अगर टेम्परेचर घटता है तो इनकी सेल बढ़ती है. सो दे गोज इन अपोजिट डायरेक्शंस. when the variables are going opposite direction, this type of correlation is known as negative correlation. Next one is linear correlation. When the relation between two variables can be represented graphically by a straight line is known as linear correlation. Such correlation clearly reveals how change in one variable is accompanied by a change in another, or to what extent increase or decrease in one accompanied by the increase or decrease in another. तो इसमें ये लीनियर कोरिलेशन हम इसको कहते हैं कि जहां पे दो वेरिएबल्स की जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफिकली दिखाई जाए, कि अगर एक में इतनी चेंज आती है तो दूसरे में भी इतनी चेंज आती है, कम या ज्यादा नहीं आती है बल्कि इतनी ही चेंज आती. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल हैज मोर इंटेलिजेंस हिज परफॉर्मेंस इन एनी फील्ड में इंक्रीज. अगर किसी का IQ ठीक है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उसी तरीके से दूसरे फील्ड्स में भी बढ़ेगी. अगर एक की इंटेलिजेंस ठीक है तो उसकी परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में भी ठीक होगी, अगर वो इंग्लिश में भी जाएगा उसकी परफॉर्मेंस वहां पे भी ठीक होगी. सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर कोरिलेशन.
The next one is non-linear correlation. Non-linear correlation. Correlation is said to be non-linear if the amount of change in one variable does not bear a constant ratio to the amount of change in another variable. Non-linear correlation हम उसको कहते हैं जहां पे constant change नहीं रहेगी. अगर एक में 10% चेंज आती है एक वेरिएबल में, तो दूसरे वेरिएबल में भी लीनियर कोरिलेशन के हिसाब से दूसरे में भी 10% चेंज आनी चाहिए. They must be go in a straight line. But in non-linear correlation, the same changes does not take place. For example, the amount of rainfall. If we double the amount of rainfall, अगर रेनफॉल डबल हो जाएगा, एक दिन में रेनफॉल नहीं रही, ये 2 दिन तक रही है, तो इससे क्या हो जाएगा? The production of rice or wheat would not necessarily be doubled. तो इससे अगर एक दिन में, पिछले साल एक दिन में बारिश रही है तो उससे फसल अच्छा बना है, तो इस साल 2 दिन इस मौसम में बारिश रही है, तो it does not mean that the production will be doubled. So this is called the correlation. So रेनफॉल दुगना हो जाने से हमारी जो प्रोडक्शन है वो दुगना नहीं हो, तो इस पे इतना वो असर नहीं पड़ा जितना ये बढ़ा था. ये साइमल्टेनियसली इसको भी बढ़ना था, लेकिन ये इतना नहीं बढ़ता है. दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड नॉन लीनियर कोरिलेशन. दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. होप यू मे हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.